स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत को ठंडा करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए अगले 2 माह के लिए अपनी पॉलिसी रेट को 15% पर बरकरार रखा है। मरकजी बैंक का ख्याल है कि IMF से $1.2 बिलियन की मुतवक्को आमद कसीर जहती और दोतरफा कर्ज दहिंदगान से माली अहानत के लिए एक मदद के तौर पर काम करेगी। पाकिस्तान ने फिस्कल ईयर 2023 में अपनी बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात से ज्यादा दोस्त ममालिक से $4 बिलियन कामयाबी से हासिल किए हैं। SBP ने कहा कि माली साल के बकिया हिस्से में बतदरीज कमी से पहली तिमाही में हेडलाइन अफराते ज़र के अरूज पर होने का इम्कान है। अपने दौरे कतर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया और लाखों सार्फिन के बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस FCA भी माफ कर दिए। दोनों ममालिक कतर से माया कुदरती गैस की दरामद के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान को कतर से $2 अरब की माली मुआवनत भी मिलेगी। NDMA के आदादोशुमार के मुताबिक जून के वक्त से पाकिस्तान भर में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से 800 से जायद अफराद हलाक और 1.8 मिलियन मुतासर हुए हैं। इसने कहा कि तकरीबन 3,20,000 अफराद को अब आर्जी कैंपों में रखा गया है। पाक फौज का कहना है कि इमदादी टीमें तमाम सैलाबजदा इलाकों में भेज दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने सिंध जैसे मुतासरा इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को जाहिर की है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने कहा कि 2021-2022 के लिए इसकी आमदनी 12.5 बिलियन रुपए हो गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 13.4 गुना ज्यादा है। क्रूड रिफाइनर ने बताया कि साल के लिए इसकी आमदनी दुगना से ज्यादा बढ़कर 191.3 बिलियन रुपए हो गई है। गाड़ियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, शरह सूद में इजाफा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सख्त कवानीन के नतीजे में जुलाई में ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना 2% की मामूली कमी वाक़ई हुई है, जो कि 361 अरब रुपए तक पहुंच गई है। ताहम मार्केट के तज्जियाकारों के मुताबिक कोविड-19 के बाद ऑटो सेक्टर की बहाली की वजह से साल ब साल फाइनेंसिंग में 15% इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर कार की फरोख्त और SUV ट्रक जुलाई में 11,883 यूनिट्स की 23 माह की कमतरीन सतह पर आ गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने माली साल 2021-2022 के 12 महीनों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फराहम करके $80 लाख कमाए हैं। जेर जायजा मुद्दत के दौरान समुद्री नकलो हमल की खिदमात और हवाई नकलो हमल की खिदमात दोनों की बरामदात में 50% से जायद का इजाफा देखा गया है। इस दौरान रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बरामदात में 15% कमी वाक़ई हुई है। बुध को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जून के $2.2 बिलियन के मुकाबले में जुलाई में कम होकर $1.2 बिलियन रह गया। स्टेट बैंक ने इस कमी की वजह तवानाई की दरामदात में तेजी से कमी और दीगर दरामदात में मुसलसल एतदाल को करार दिया है। माली साल 2023 में पाकिस्तान ने जुलाई के दौरान $58.9 मिलियन की FDI को राग़िब किया। ये एक साल पहले के मुकाबले में FDI में मौसूल होने वाले 43% या $45 मिलियन की कमी है, जो कि $103.8 मिलियन थी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आमदन $55.3 मिलियन के अखराज के मुकाबले में $114.2 मिलियन रही। मुल्क के लिहाज से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा FDI मुत्तहिदा अरब अमारात से हासिल की, जिसमें स्विट्जरलैंड और जर्मनी दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। चीन ने एक बार फिर चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों और मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि मौजूदा मंसूबों पर सही तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। CPEC की तामीर के लिए सनतों, मुआश, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तावन पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ की जाए। ये बेल्ट एंड रोड तावन का आला मयार का मुजाहिरा करने वाला प्रोग्राम है। रवां साल के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान की चीन को बरामदात $22 बिलियन से तजावज कर गईं, जो कि साल ब साल के मुकाबले में 11% ज्यादा हैं। मजमूई तौर पर जनवरी से जुलाई 2022 तक चीन की पाकिस्तान से दरामदात और बरामदात में $16.73 बिलियन का इजाफा हुआ, जो साल ब साल की बुनियाद पर 13.51% ज्यादा है। चीन को बड़ी बरामदात ज़रूरी मसनूआत हैं, जिनमें चावल, तिल के बीज, पाइन गिरीदार मेवे और समुद्री ग़िज़ा शामिल हैं।
फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक यूरो डॉलर के साथ बराबरी से नीचे आ गया है। ये 20 सालों में अपनी कम तरीन सतह पर जा रहा है और अमेरिकी करेंसी के साथ 1-to-1 एक्सचेंज रेट खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरो की गिरावट यूरोप के नुक्ता नज़र पर बढ़ते हुए खदशात से माखूज है। यूक्रेन की जंग ने तवानाई की कीमतों को बढ़ा दिया है और खुश्क साली ने यूरोपी मईशत पर साया डाल दिया है। जुलाई में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की शरह में इजाफे का इशारा यूरो पर भी था। ओईसीडी के आदादोशुमार बताते हैं कि अमेरिका में सबसे ऊपर 1% कौमी दौलत का 40.5% रखते हैं, जो कि दीगर ममालिक के ओईसीडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिकी अरबपतियों की कुल दौलत में वबाई अमराज कोविड-19 के दौरान 70% का इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज प्रोग्राम ऑन इक्वलिटी और अमेरिकन फास्टेक्स की एक एटीएफ फेयरनेस रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि दौलत का बढ़ता हुआ फर्क समाजी अदम मुसावात को बढ़ाता है, अमेरिकी मुआशरे में निचली सतह को इंसानी हकूक के मजीद चैलेंजेस का सामना है।